नमस्कार। हम लोग आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा दिल्ली ब्लास्ट से संबंधित है, जो 10 तारीख को घटित हुई करीब करीब 7 बजे के आसपास। ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रतिक्रिया देखी गई, खासकर जो अभी भूटान दौरे पर हैं, वहाँ से उन्होंने आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश दिया। कम से कम हम ये कह सकते हैं, इस घटना के पीछे जो भी शामिल थे, उन्होंने कहा षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, सबको जस्टिस तक लाया जाएगा। बात अच्छी है और होना भी यही चाहिए, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि आज मैं एक संवेदनशील टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बातों को रखूँगा, ताकि आप भी इस पर एक गहन अध्ययन करें और सोचें मेरी बातों को। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि षड्यंत्रकारियों को नहीं बख्शा जाएगा, तो निस्संदेह एज ए प्राइम मिनिस्टर वो हर चीज़ को बहुत बड़े रूप में देख रहे होंगे और पूरे के पूरे रूप में देख रहे होंगे, हॉलिस्टिक रूप में। क्योंकि इस घटना के बाद एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी कटघरे में आ गई है। यूनिवर्सिटी का नाम है आपका अल फलाह यूनिवर्सिटी। इस अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसकी माना जाता है कि यहाँ पर जो पहले तो यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन इस अल फलाह जो एक संस्था थी, उसकी स्थापना माना जाता है 1995 में हुई थी। इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 2014 में। माना जाता है हरियाणा में है, फरीदाबाद में, मैं आपको बता देता हूँ। और इसको माना गया कि यहाँ पर 2019 के बाद यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेन किरदार इस ब्लास्ट से संबंधित है, उनका संबंध इस यूनिवर्सिटी से है। दो का तो सीधे, एक वह जो गाड़ी चला रहा था उमर, और एक दूसरा व्यक्ति। बाकी दो भी पेशे से डॉक्टर ही हैं। हाँ, उनका संबंध डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वो दो व्यक्ति जिनका संबंध इससे है, इस यूनिवर्सिटी से है, उनके ये दोस्त थे। और माना जाता है ये चारों ने मिलकर के रचा था ब्लास्ट। और अब यह यूनिवर्सिटी आ गई है पूरे के पूरे कटघरे में। ठीक है भैया, जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से माना जाता है कि यह जामिया मिलिया जो इस्लामिया है और अलीगढ़, उसके एक विकल्प के रूप में कम से कम मुस्लिम लोगों या मुस्लिम छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत हुआ। खासकर यह विकल्प तब और भी शानदार हो जाता है जब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वहां से इसकी दूरी जब आप नापते हैं तो महज 30 किलोमीटर लगती है। मतलब एक व्यक्ति जो जामिया में पढ़ने के लिए आया है, यदि उसे जामिया में एडमिशन नहीं मिलता है तो वह इस यूनिवर्सिटी की ओर रुख कर सकता है दिल्ली आने के बाद भी। अब जरा समझा जाए कि आखिर इसके एक ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना बाकायदा की गई थी जावेद अहमद के द्वारा। उपाध्यक्ष है मुफ्ती अब्दुल्ला कासिम और सचिव है मोहम्मद वाजिद। ये सब सचिव है। अब प्रॉब्लम है इस यूनिवर्सिटी का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी के दो छात्र सीधे दो डॉक्टर सीधे शामिल थे, यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब इस बात को समझना होगा, इस बात को कि आखिर ये घटना जो घटित हुई, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक हुंडई कार आपको पता है, i20, इसको चलाता हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम है उमर नवी, यह इसी यूनिवर्सिटी का लड़का था। और इसी यूनिवर्सिटी के लड़के ने, माना जाता है इस गाड़ी में जैसे पार्किंग वगैरह में और हर जगह सीसीटीवी कैमरा में आया कि यह गाड़ी चला रहा था, इसके बगल में एक व्यक्ति और भी था, पीछे भी शायद माना जाता है एक व्यक्ति और था, और गाड़ी ब्लास्ट कर दी जाती है लाल किले पर। यह आपको पता है। तो यह जो ब्लास्ट करने वाला लड़का था, वो भी एक तरह से फिदायिन हमला माना जाएगा, इसको वो मारा गया। आगे जरा इस चीज को देखा जाए कि यह घटना आखिर जो हुई, जब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, तो यह बात समझ में आता है इन्वेस्टिगेशन टीम को कि इनका कोई और प्लान था। यह प्लान ए नहीं था, न प्लान बी था। यह आनन फानन में किया गया प्लान जेड था, जो प्लानिंग में था ही। सच्चाई यह है कि उमर करता धरता था पूरे के पूरे इस रैकेट में। वह बहुत बड़ा एक्सप्लोजन शायद करना चाहता था। 26 जनवरी के लिए तैयारी थी, पता नहीं किस चीज के लिए तैयारी थी, कहना बड़ा मुश्किल। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके ग्रुप में शामिल जो 3 और व्यक्ति हैं, उसको छोड़ करके
जिसमें एक उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला उसका अपना एक दोस्त भी है जिसका नाम है मुअज्जिम, वह भी गिरफ्तार हो गया है। साथ ही साथ एक और डॉक्टर आदिल और एक महिला डॉक्टर शाहीन अहमद, शाहिद महिला डॉक्टर, वो भी गिरफ्तार हो गई। तो माना जाता है कि वह इन गिरफ्तारियों से बहुत नर्वस हो गया और आनंद फानन में उसने विस्फोट कर दिया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कम से कम नहीं डिकोड कर रहा हूं कि यही मकसद था कि मकसद कुछ और था। पहला वाला बात मैं बता देता हूं, ये लड़का जो उमर है जो उसी यूनिवर्सिटी का था, ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला। दूसरा आइए ये मुअज्जिम, यह भी जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला व्यक्ति और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो दो तो यही हो गए, और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। यहां पर एक सोचने की बात है, ये फरीदाबाद के यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में 40% छात्र केवल जम्मू एंड कश्मीर के। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा और सोचने की बात है, जरा समझने की बात। जम्मू एंड कश्मीर फरीदाबाद का यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले छात्र में 40% कौन है? जम्मू एंड कश्मीर के लोग। अब आते हैं इस आदिल पर। आदिल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का ही रहने वाला है, लेकिन इसने मेडिकल की पढ़ाई वहीं पर की थी, जम्मू एंड कश्मीर में। अब आते हैं इस महिला पर। अच्छा, आदिल के बारे में बता दें और शाहीन के बारे में बता दें, इन दोनों का सीधा संबंध जैसे मोहम्मद से है। ये तो बाकायदा जैसे मोहम्मद के पोस्टर वगैरह साधते हुए भी पकड़ाए, इनकी गिरफ्तारी हुई, इनके पूरे लिंक हैं। और ये जो शाहीन है, इनके बारे में यदि मैं आपसे बात कहूँ तो जरा आप इसके बारे में जरा समझेंगे तो आपको समझ में यह आएगा कि ये महिला जो है डॉक्टर तो है, तीनों चारों के चार डॉक्टर हैं। इनका संबंध बेसिकली लखनऊ की यह पूर्व मेडिकल कॉलेज लेक्चरर, वहां से इनका संबंध होता है और फिर आगे चल करके ये जैसे मोहम्मद में शामिल होती है। इनके जो पूर्व पति हैं, बाकायदा उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे भी छोड़ दिया और अपने बच्चों को भी छोड़ दिया है, और ये शुरू से बोलती थी कि मैं आगे चल करके यूरोप चल जाऊंगी। अब यूरोप गई कि कहां गई, फिलहाल तो ये हिरासत में है। तो माना जाता है इन तीनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद चौथे डॉक्टर ने अपने आप को उड़ा दिया। अब जरा समझने की बात है कि आतंकवाद की आखिर परिभाषा जब हम करते हैं तो क्या उसमें डॉक्टरों को भी रखा जाए या पढ़े लिखे वर्ग को भी रखा जाए? देखिए, मैंने कई बार क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किया और मैंने कई बार वोकल होकर इस बात को कहा है कि शिक्षा का आतंकवाद से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं। देखा यह गया है कि जो शिक्षित है वह बहुत बड़ा आतंकवादी बना है। हो सकता है उसके अंडर में कुछ लोग जो आते हों, जो अपने आप को उड़ा रहे हों या जिसका इस्तेमाल किया जा रहा हो वो कम शिक्षित या अशिक्षित हो, लेकिन जो ब्रेन मोटो है, जो ब्रेन इन सब के पीछे काम कर रहा है, वो सभी आपको दिखेगा पढ़े लिखे वर्गों का एक समूह। यहां पर मैं आज इस बात को भी कह दूं, एक महिला के रूप में जैसे मोहम्मद में शामिल होना अपने आप में बहुत कुछ बताता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जैसे मोहम्मद बाकायदा जैसे मोहम्मद ने एक महिला विंग भी तैयार किया है। मैंने बाकायदा इस पर वीडियो बनाया था, पाकिस्तान खतरनाक प्लान बनाया महिला आतंकवादी संगठन, मैंने इस पर वीडियो बनाया था। आपको ये पता होना चाहिए, इस बात को आप समझ सकते हैं कि मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद का हेड है, उसकी बहन, उसने जिसका नाम है सादिया अजहर, उसी ने एक जैसे मोहम्मद का एक विंग बनाया, महिलाओं का एक विंग, और माना जाता था कि उसमें से कई सारे भारतीय महिलाओं को भी अब शामिल किया जाएगा, जिसका इमेज एक्सेप्टेंस उसके समाज में तो ज़्यादा हो, मुस्लिम समाज में, लेकिन वो उनके लिए काम कर सके। माना जा रहा है कि जो सादिया अजहर हैं, जिन्होंने जैसे मोहम्मद का विंग का हेड बनाया गया है, उसने भारत में अपने कामकाज के लिए इसी शाहीन को हेड बनाया था। बाकायदा उसके फ़ोन वगैरह डिटेल से सब कुछ पता चल रहा है सर, और बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो उसमें ध्यान दे रही है और काम कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से कुछ बातें अब यहीं से डिकोड होता है। जब प्रधानमंत्री भूटान में जाकर के ये बात कहते हैं कि षड्यंत्रकारियों को, किसी भी षड्यंत्रकारियों को नहीं बख्शा जाएगा और एकदम रूट पॉइंट तक जाया जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी से मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है कि अब आपको थोड़ा सा और टाइट होना पड़ेगा। लोग कहेंगे क्या कहिएगा, ऐसे ही होता है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। देखिए, जब 40% लोग किसी इंस्टीट्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर के पढ़ रहे हैं और वो डॉक्टर हैं उसमें से 2, और फिर जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित एक व्यक्ति और भी है जो डॉक्टर है, तीसरा, और चौथा एक लखनऊ में एक महिला पढ़ी लिखी डॉक्टर, तो समझ में यही आता है कि
क्या ये कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे लोग आतंकवादी नहीं होते? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब जरूरत इस बात की आ चुकी है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो भी व्यक्ति बाहर जाते हैं और बाहर जाके जो भी काम करते हैं, उनका सरकार को अब डेटा पास में रखना पड़ेगा। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, वह किस चीज को भी रीड कर रहे हैं, क्या चीज वो कर रहे हैं, जब तक आप उसको तह तक नहीं जाएंगे तब तक आप इस प्रॉब्लम में रहेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन बाय पाकिस्तान इतना कर दिया गया है कि वहां के बहुत सारे यूथ पढ़ने लिखने के बाद भी एट लास्ट उनका मोटिव होता है गजवाए हिंद का, या कश्मीर को मिला दो पाकिस्तान में। तो यदि इस ढंग का यदि चीजों को रोकना है तो अब सच्चाई यह है कि आपको बियॉन्ड, आपको उस लेवल से बाहर रखना पड़ेगा। क्या बोलता है ह्यूमन राइट्स, क्या बोलता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सबको दायरे से बाहर रख करके अब आपको एक शक के दायरे में रख करके सभी जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के लोग पढ़ते हैं, जहां जहां पढ़ते हैं, जहां जहां घूमते हैं, सबका आपको डेटा रखना पड़ेगा। नहीं तो घटनाएं जम्मू एंड कश्मीर से बाहर भी जा सकती हैं, और अभी गई। और यह सरकार को अब करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा अब यह मान लिया जाएगा कि मापदंड नहीं है। जो जितना बड़ा शिक्षित है वो उतना बड़ा काम कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हनन है, आप किसी का कैसे यूज कर सकते हैं? करना पड़ेगा। यहां पर इस बात को भी आज आपको समझना होगा, वो यह है कि जब इस ढंग की घटनाएं घटित होती हैं तो जो एक दूसरा पक्ष है हिंदू का पक्ष, वह और भी ज्यादा इस्लामोफोबिया में चल जाता है। कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जो है वो क्या कहता है, वाजपेयी से थोड़ा ज्यादा हार्डकोर हिंदू है। लेकिन ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं मोदी के जाने के बाद, आज नहीं कल नहीं परसों रिटायर होंगे वो, तो कहीं ना कहीं वो इस बेस को भी तैयार करता है कि आप मोदी के बाद एक उससे भी बड़ा हार्डकोर हिंदू को कम से कम आप वहां पर स्थापित कर देंगे आपकी गलतियों के कारण। आतंकवादी गलती हो या जम्मू कश्मीर के लोगों की गलती हो या इस्लाम में कुछ लोग कट्टरवादी जो लोग हैं उनकी गलती, क्योंकि बहुत बड़ा इस्लामोफोबिया है भारत में, इसमें कोई शक नहीं। और ये सब घटनाएं और इस्लामोफोबिया को बढ़ाती हैं, क्योंकि यदि पढ़ा लिखा वर्ग से फिर कौन दोस्ती करेगा? वो हर व्यक्ति को शक की नजर से देखेगा। एक डॉक्टर से फिर इलाज कौन करवाएगा यदि कोई मुस्लिम डॉक्टर वहां बैठा हुआ है? तो वो हर चीज को शक की निगाह से देखेगा। वो अपने दोस्त को भी जो पढ़ रहा है साथ में, उसको भी शक की निगाह से देखेगा। और कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों को एक रास्ता अवश्य मिल जाएगा कि वह इससे भी ज्यादा, मोदी से भी ज्यादा एक हार्डकोर या फंडामेंटलिस्टिक हिंदू, कट्टरवादी हिंदू को स्थापित कर। मेरी बात सीधी है, आप समझ में आ रहा, आपको सब जानते हैं, नाम है योगी। तो ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को और जो भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आगे बढ़ करके इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। नहीं तो आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन खराब है योगी जी का, लेकिन आप जानते हैं उनका एक अपना स्टाइल, वो अपने स्टाइल पर जाने जाते हैं और बहुत बेहतरीन लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश के हालात को उन्होंने काफी हद तक बदला। लेकिन यदि आप इस ढंग से यदि चीजों को एक साइड से होगा तो आप उस रास्ते को भी क्लियर कर देंगे। तो ये तो मेरा पॉलिटिकल व्यू है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मेरा जो आतंकवाद पर बात हो रही है, मैं इसको जरूर डिकोड करूंगा कि दो बातें इससे क्लियर होती है। पढ़ा लिखा इससे कोई मतलब नहीं है। एक तबका है जो कितना भी पढ़ ले उसके मन में वो घुसा हुआ है। दूसरा पॉइंट, यदि आतंकवाद पर काबू पाना है तो जम्मू एंड कश्मीर के सभी यूथ को, चाहे वो पढ़ा हो या वो नहीं भी पढ़ रहा है, यदि वो कहीं पर भी है तो उसको विजिलेंस पर रखना पड़ेगा। यदि आप विजिलेंस पर नहीं रख रहे हैं तो ऐसी घटनाएं होंगी। वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है? आप कहेंगे सर इसमें तो एक लखनऊ की डॉक्टर है, अब उनका क्या करें भाई? 3 तो थे जम्मू एंड कश्मीर के, वही 3 तो बात कर रहे थे ना किसी और से, तीसरे से, वो तो लखनऊ का था ना। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना हो, चूक किसी की नहीं हुई है, क्योंकि सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार छापा मार रही थी, लेकिन वो इतना तेजी से घटनाएं हुई, जैसे ही 3 गिरफ्तार हुआ इसने एक्सिक्यूट कर दिया अपने उस प्लान को जो शायद इसके प्लान में ना हो, अफरा तफरी का माहौल, और अपने आप को बचाना भी नहीं था, फिदाइन हमला का करना था, उड़वा दिया। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।